हेलो हाय वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम प्राइम वीडियो पर रिलीज़ होने वाली एक सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं जिसका नाम है दूथा। नागा चैतन्य स्टारर ये सीरीज़ क्राइम सस्पेंस थ्रिलर है। स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि एक आदमी नशे में होता है, लड़खड़ाते हुए होता है और मैसेज पर कुछ किसी लड़की को बोलना चाहता है, टाइप कर रहा होता है। फिर उसके बाद वो सुसाइड करने वाला होता है। तभी मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो जाती है और बैटरी ढूंढते ढूंढते हुए उसे न्यूज़पेपर के कुछ पेपर्स के कुछ टुकड़े मिलते हैं। तब वह रुक जाता है एंड उसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है जिसमें दिखाया जाता है कि एक जर्नलिस्ट, सक्सेसफुल जर्नलिस्ट होता है जिसका नाम सागर होता है, जिसको चीफ एडिटर की पोस्ट के लिए उस दिन नियुक्त किया जाता है और वहाँ पर एक छोटा सा फंक्शन होता है। सागर स्टेज पर जाकर स्पीच देते हुए अपने साथियों को और अपनी वाइफ प्रिया को थैंक्स बोलता है। उसकी एक बेटी भी होती है जिसका नाम अंजलि होता है। थोड़ी देर बाद पता चलता है कि चीफ एडिटर की पोस्ट किसी और की थी, लेकिन किसी रीज़न से वो सागर को मिली थी। सागर की फैमिली वहाँ से अपने कुत्ते को लेकर फंक्शन के बाद जाने लगते हैं। उनके कुत्ते का नाम ए था क्योंकि उनका कोई नाम नहीं रखा गया था, तो वो उसे ए बुलाते थे। रास्ते में बहुत बारिश हो रही होती है। एक जगह उनकी गाड़ी पेट्रोल ख़त्म होने के कारण रुक जाती है। वो अपनी फ्रेंड अमृता को कॉल कर दूसरी कार मंगवाता है एंड वहाँ पर एक ढाबा होता है जहाँ से उतरकर सागर कुछ खाने के लिए लेने चला जाता है। उस ढाबे में उसे एक न्यूज़पेपर का टुकड़ा मिलता है जिसमें पजल चार्ट के बगल में लिखा होता है कि उसी वक्त कार का एक्सीडेंट में उनका कुत्ता मारा जाएगा, जिसका नाम क्या है। ये देखकर वो शॉक हो जाता है। तभी उसकी वाइफ वहाँ आती है। ये सब सागर उसे बताने वाला होता है, तभी उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। वो अपनी बेटी को चिल्लाते हुए, घबराते हुए कार के पास दौड़ता है और देखता है तो कार से खून निकल रहा होता है। वो डर जाता है। तभी उसकी बेटी दूर से पापा पापा करके चिल्लाती है और उसे बुलाती है। दरअसल एक्सीडेंट से पहले उसकी डॉल नीचे गिर गई थी, जिसे उठाने के लिए वो कार से बाहर आती है, इसलिए एक्सीडेंट में उसकी बेटी भी बच जाती है। नेक्स्ट डे उसके ट्रक ड्राइवर को भी पकड़ लिया जाता है। सागर बहुत परेशान था। जब वह ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा होता है तभी उसकी बेटी आती है और बताती है कि हम अपने डॉगी को ए के नाम से नहीं, हाइपोपोटेमस के नाम से बुलाएंगे और उसे इसी नाम से याद करेंगे। तभी सागर को उस न्यूज़पेपर के बारे में याद आता है। तभी सागर उस ढाबा में पहुंचता है, उस न्यूज़पेपर को ढूंढता है। तभी पजल सॉल्व करने पर उसके डॉगी का नाम निकलता है हिपोपोटेमस। वह ऑफिस जाकर ये सब बातें अपनी फ्रेंड अमृता को बताता है। उन दोनों को शक होता है कि ये सब शायद चार्ल्स ने किया है क्योंकि चीफ एडिटर के पोस्ट उसे नहीं मिली। तभी सागर को पता चलता है कि उसकी कार में छोटा सा छेद था, जिसके कारण ही पेट्रोल ख़त्म हो गया था और वो वहाँ रुका था। सागर फिर चार्ल्स के पास पहुँचता है, उसके घर, जहाँ बाइक पर किसी को जाते हुए देखता है। वो चार्ल्स को ढूंढते हुए आगे जाता है। वो बहुत सारे न्यूज़पेपर के टुकड़े देखता है जो वहाँ सभी तरफ होते हैं। न्यूज़पेपर के टुकड़ों से भरा रूम में खड़ा हुआ चार्ल्स जब सागर वहां पहुंचता है तो वो सागर से पूछता है कि क्या तुम्हें भी एक न्यूज़पेपर के टुकड़े के ज़रिए तुम्हारे एक्सीडेंट का पता पहले ही चल गया था। सागर हाँ में जवाब देता है। तब चार्ल्स बोलता है कि अब वो तुम्हारे पीछे पड़ा है, तुम्हें बहुत सारे न्यूज़पेपर के टुकड़े मिलेंगे, धीरे धीरे सब बर्बाद हो जाएगा। इसे ख़त्म करने का एक ही तरीका है, कहकर वो अपने आप को गोली मार लेता है। यहीं पर फर्स्ट एपिसोड ख़त्म होता है एंड सेकंड एपिसोड के शुरुआत में हमें चार्ल्स की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जिसमें चार्ल्स की वाइफ अपने फ्रेंड के साथ
बैठी होती है और बातें कर रही होती है। चार्ल्स भी दूर अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है। तभी पता चलता है कि चार्ल्स की फैमिली, उनके मम्मी पापा एंड भाई की डेथ 10 दिन के अंदर ही हो गई थी और चार्ल्स की मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब चल रही थी। चार्ल्स हर तरह के कागज़, न्यूज़पेपर के टुकड़े इकट्ठा करता रहता था। तभी चार्ल्स को एक न्यूज़पेपर का टुकड़ा मिलता है जिसमें उसके बेटे मैथ्यू के डेथ के बारे में लिखा होता है। वो घबराकर अपने बेटे को ढूंढने निकल जाता है। थोड़ी ही देर में वैसा ही होता है, उसके बेटे की डेथ हो जाती है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है जहां चार्ल्स ने अपने आप को गोली मार ली थी। तभी शॉक हुआ सागर, उसके हाथ में एक कागज़ होता है, उसे लेकर वहां से भाग जाता है। जिस कागज़ में एग्जैक्ट वही सीन होता है जिसमें चार्ल्स ने अपने आप को गोली मार ली थी और सागर पीछे खड़ा हुआ था। नेक्स्ट डे चार्ल्स केस के लिए लेडी पुलिस क्रांति को अपॉइंट किया जाता है। उसके छानबीन से पता चलता है कि गोली मारते टाइम वहाँ कोई और भी था। मोबाइल चेक करने से पता चलता है कि सागर का उसके पास कई बार कॉल आया था। वो सागर पर ही शक करती है। सागर उस इंसिडेंट के बारे में अमृता को सब कुछ बताता है। पुलिस सागर से पूछताछ करने के लिए उसके घर भी जाती है और पूछताछ करती है, लेकिन सागर कुछ नहीं बताता है। नाइट में सागर को एक कॉल आता है जिसमें पता चलता है कि जो एक्सीडेंट वाला ड्राइवर था, पुलिस ने मार मार कर उसकी हत्या कर दी है और उसका ब्लेम वो पुलिस वाला सागर पर ही डालना चाहता था। लेकिन सागर उसे डांट कर उन सबसे पीछा छुड़ाकर कॉल कट कर देता है। लेकिन इंस्पेक्टर ने भी सागर के फार्म हाउस पर ही उसकी लाश को छोड़ दिया था। ये पता चलने के बाद सागर डर जाता है और फार्म हाउस जाता है। उसे ढूंढने लगता है। फिर उसे वो आदमी मिलता है जो जिंदा था। वह खून से लथपथ लड़खड़ाते हुए इधर उधर गिर रहा था। तभी कोई नुकीली चीज़ पर गिर जाता है जो उसके पेट के बीचों बीच से निकल जाती है। वहीं पर एक न्यूज़पेपर का टुकड़ा होता है उसके पेट के ऊपर पर, जो सागर निकाल कर पढ़ने लगता है। एपिसोड 3। सागर को न्यूज़पेपर का टुकड़ा वहाँ से निकाल कर पढ़ने लगता है जिसमें लिखा होता है कि ड्राइवर की लाश सागर के फार्म हाउस पर मिलेगी। वो उस लाश को निकाल कर अपने फार्म हाउस के बगल में ठिकाने लगा देता है। नेक्स्ट डे लेडी पुलिस को पता चलता है कि कट्टे स्मगलिंग में ट्रक ड्राइवर का हाथ है। इंक्वायरी करने वो उसी थाने जाती है जहां पुलिस घोष उसे कुछ नहीं बताता है। इंस्पेक्टर क्रांति वहां छानबीन करती है जहां पर उसी ट्रक से उसे कट्टे मिलते हैं और पता चलता है कि इस केस में भी सागर इन्वॉल्व है। सागर के ऑफिस में फंक्शन होने वाला होता है जहां पर सीएम इनवाइटेड थे। वहां उस फंक्शन में उसकी फ्रेंड अमृता नहीं पहुंची होती है, जिसे वो कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन अमृता कॉल नहीं उठाती है। सागर जहां भी न्यूज़पेपर के टुकड़े देखता था उसे कलेक्ट करने लगता था। फंक्शन के बाद मूर्ति, जो सागर के साथ काम करता था, वो वहां पर आता है। वो एक ईमानदार जर्नलिस्ट था लेकिन सागर एक करप्ट जर्नलिस्ट था। इसी बात पर दोनों की बहस हो जाती है और सागर मूर्ति को फायर कर देते हैं। सागर को थोड़ी देर में एक पेपर का टुकड़ा मिलता है जिसमें लिखा होता है, तुम्हारा होने वाला बच्चा पेट में ही मर जाएगा। तभी उसकी प्रेग्नेंट वाइफ का सागर को कॉल आता है, जो फिसल कर गिर गई थी और बाहर खून भी बह गया था। वो डर जाता है, भागकर हॉस्पिटल पहुंचता है तो वहां अमृता एडमिट थी, जिसे देखकर सागर शॉक हो जाता है। अमृता को बहुत बुरी तरह चोटें आई होती हैं। फिर डॉक्टर आकर बताती है कि प्रिया खतरे से बाहर है और उनका होने वाला बच्चा भी ठीक है। फिर वो अमृता के पास जाता है जहां अमृता रो रो कर बताती है कि उनका बच्चा नहीं रहा, पेट में ही मर गया, मैं उसे नहीं बचा सकी। तभी हमें पता चलता है कि अमृता प्रेग्नेंट थी और वो बच्चा अमृता और सागर का था, जिसे वो नहीं बचा सकी।
एपिसोड 4। इसमें दिखाया जाता है कि अमृता और सागर कुछ समय पहले क्लोज आए थे, इंटीमेट हुए थे। उनके बीच बहस होती है कि ये सब कैसे हो गया, तुमने ध्यान कैसे नहीं रखा। अमृता को ये सब कहकर सागर डांटने लगता है एंड अमृता भी गुस्सा हो जाती है। उसके बाद सागर ही पूछता है अमृता से कि तुम्हारी ये सब हालत किसने की। तब अमृता बताती है कि जब उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है तो वो शॉक हो गई थी, लेकिन उसी दिन उसका पति वहाँ आ गया, जो गलती से वहाँ बाथरूम की तरफ चला गया और उसे इसके बारे में पता चल गया। तब उसने अमृता को बहुत बहुत मारा, जिससे वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गई और उसका होने वाला बेबी भी मर गया। सागर अमृता को अपना क्रेडिट कार्ड देता है हॉस्पिटल बिल के लिए और अमृता को कहता है कि अच्छा हुआ तुम प्रेग्नेंट थी, तुम्हारा बच्चा मर गया। मैं तो डर ही गया था कि मेरे और प्रिया का बच्चे को कुछ हो जाएगा, बट अभी प्रिया और मेरा बच्चा ठीक है। वो अमृता को बोलता है कि अबे हमें साथ काम नहीं करना चाहिए और अमृता को थैंक यू बोलकर वहाँ से चला जाता है। अमृता बहुत शॉक और सैड होती है। वहाँ लेडी ऑफिसर क्रांति सागर और इंस्पेक्टर घोष के बारे में इन्वेस्टिगेट करते करते ये पता लगा लेती है कि ट्रक ड्राइवर की बॉडी कहाँ मिल सकती है और वो ट्रक ड्राइवर की बॉडी को वहाँ फार्म हाउस जाकर ढूंढ लेती है। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि अंजलि के फ्रेंड्स उसके घर खेलने आए थे, तभी उसकी मम्मी प्रिया और डैडी सागर वहां पहुंचते हैं। अंजलि की मम्मी ने सभी बच्चों के लिए पॉप्स मंगवाए होते हैं, जो पेपर में फोल्ड होकर आता है। कुछ देर खेलने के बाद प्रिया अंजलि को कपड़ा चेंज करने के लिए नीचे बुलाती है। वो कपड़े निकालते निकालते नीचे जाने लगती है, तभी उसकी सिर में कपड़ा फंस जाता है और वो चलते चलते बाहर चली जाती है, तभी खुले लिफ्ट में गिर जाती है। प्रिया उसे घर में इधर उधर ढूंढने लगती है, तभी सागर को बोलती है उसे ढूंढने के लिए। वो भी अंजलि को ढूंढने लगता है। तभी वो न्यूज़पेपर के टुकड़े को देखता है और सभी टुकड़ों को अच्छे से देखता है। तभी उसे एक पेपर का टुकड़ा मिलता है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारी बच्ची लिफ्ट में दबकर मर जाएगी। तब सागर बाहर जाता है, लिफ्ट की तरफ देखता है, लिफ्ट नहीं खुल रहा होता है, लेकिन सागर को पता था कि अंजलि यहीं पर होगी। वो बहुत घबरा जाता है। नीचे मेन लाइट को बंद करने के लिए, स्विच को बंद करने के लिए चिल्लाकर बोलता है और बंद करवाता है, लेकिन जब तक लिफ्ट बंद होता है तब तक लिफ्ट चालू हो जाती है और अंजलि वहीं पर मर जाती है। यहीं पर हमारा एपिसोड 4 ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड और है इसके, और सारे एपिसोड देखने के लिए आप हमारा दूसरा वीडियो देखना। थैंक फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।